अस्सलामुअलैकुम। आज हम हमारे चैनल पर वॉशिंग मशीन की मोटर को वाइंड करेंगे और इसके कनेक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम इसमें कागज़ डालेंगे। ये हमारे कागज़ डल रहे हैं। इसका हमने साइज़ पहले ही कर लिया था। आपने भी ध्यान से काट कर एक साइज़ कर लेना है, फिर उसी साइज़ पर आपने सब कागज़ काट लेने हैं। इसके 8 स्लॉट छोटे हैं और 16 बड़े हैं। ये हमारे कागज़ डल रहे हैं। ऐसे ही आपने भी साइज़ पहले कर लेना है और ऐसे काटते रहना है। ये हमारा साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हम साइड से काट रहे हैं। ऐसे हमने बड़े 16 डाले हैं। ऐसे ही हमने 8 छोटे भी काटने हैं बाद में साइज़ करके। आपकी भी जो कमी पेशी हो कागज़ में, आपने दोबारा काटते रहना है। ये हमारे 16 पूरे हो गए थे। अब छोटा हमने कागज़ डाला है। ऐसे ही छोटे हमने 8 डालने हैं, बड़े हमने 16 डाले हैं। हम वैसे भी कागज़ इसलिए नहीं डालते, वो जब मोटर गर्म होती है वो हीट अप हो जाता है और बाद में ख़त्म होने लगता है, वो उतर जाता है। जैसे ही आपका हाथ लगेगा, अगर मोटर को थोड़ी बहुत ही आप सट लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम ये कागज़ इस्तेमाल करते हैं। ये हीट अप भी हो जाए तो फिर भी ख़त्म नहीं होता। ये हमारी मोटर के सारे कागज़ डल चुके हैं। अब हम इसका साइज़ करेंगे। साइज़ आपने ऐसे करना है कि आपका जो इधर से दोनों तरफ से आपका साइज़ एक जैसा आना चाहिए। हमने साइज़ इस तरह करना है कि हमारा साइज़ कागज़ से नीचे हो, जैसे कि हम दिखाएंगे अब। ऐसे दोनों तरफ से हमारा कागज़ के नीचे होनी चाहिए हमारा साइज़। इसमें हमने जो कॉइल डालने हैं वो 2 जोन से हैं, वो 2 कॉइल का सेट होगा और 2 जोन से होंगे वो 1 कॉइल का सेट होगा। इसमें हमने 27 नंबर तार डाली है। जो हमारा 1 कॉइल का बड़ा सेट है, हमने उसी का ही साइज़ किया था। अब वही हम पहले बनाएंगे। इसकी टर्न होगी 200, 27 नंबर है। ये हमारा कॉइल बनना शुरू हो चुका है। इसकी टर्न होगी 200। ये हमारी टर्न 200 हो गई है। अब इसे हम बांध लेंगे। बांध लेने के बाद अब इसे हम मोटर में डालेंगे। आपने ध्यान से देखना है हमने पहला कॉइल कैसे डाला है। ये हमारे 2 बड़े स्लॉट में डाला जाएगा।
छोटे स्लॉट 4 जोन से हमने वो छोड़ देने हैं। आज हम आपको पूरी मोटर की वेंडिंग के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। ये हमारा पहले एक तरफ से डल चुका है हमारा कॉइल। अब हमने इसके अंदर से 4 स्लॉट छोड़ने हैं, 1 2 3 4। 5वें में ये डाला जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है आपका पहला सिरा जो है आगे वाला, वो पहला सिरा जो छोटा है वो आगे हो और बड़ा जो सा सिरा है वो पीछे हो। अगर आपने पहले सिरा जो सा वो छोटा वो पीछे किया है और बड़ा आगे किया, फिर आपने ये नज़र में रखना है आपकी जितनी भी सारी मोटर जब तक आप वेंड करें आपका सिरा वैसे ही हो जैसे आपने पहला डाला था। कनेक्शन हम जैसे करेंगे आपके कनेक्शन वैसे ही होंगे। पर अगर आप पहला सिरा छोटा जौन सा है वो पीछे कर देंगे और बाद में आप जौन सा छोटा सिरा है वो आगे कर देंगे तो फिर आपका कनेक्शन नहीं ठीक होगा। आपने जो पहला जैसे कॉइल डालना है वैसे ही सारे कॉइल डालने हैं। ये हमारा पहला कॉइल डल चुका है। अब इसकी हम शेप ठीक करेंगे। अब हम 2 कॉइल का सेट बनाएंगे। साइज़ वही है, बस एक नंबर जो आगे वाला हमारा साइज़ होगा हम वहाँ पर एक छोटा कॉइल बनाएंगे। साइज़ वही है जो हमने पहले किया था, वो हमने बड़े का किया था। अब छोटा भी हम वही बड़े के साथ आगे वाला जौन सा हमारा साइज़ है उस पर हम छोटा बनाएंगे और बड़े पर बड़ा बनेगा ही बनेगा। इसकी टर्न होगी 100 और 170। तार नंबर 27 ही है। हमारे दो क्वाइल थे वो एक के होंगे 200 के, और बाकी जो उनसे 6 होंगे वो 2 क्वाइल के सेट होंगे। इसकी वेंडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हमने पूरी वीडियो बनाई है क्योंकि इसकी वेंडिंग जो सी है वो डिफरेंट सी है, हमारी बाकी की वेंडिंग से अलग है। इसको आपने ध्यान से देखना है। ये हमारा 2 क्वाइल का सेट बन चुका है। इसके बाद हम इसे अब डालने के बारे में आपको बताएंगे इसे कैसे डालना है। ये हम ऐसे ही उतारेंगे, आपने भी ऐसे ही ध्यान से उतारना है इसको। अगर ये हमारा कॉइल जो ख़राब हो गया तो हमें फिर दोबारा से बनाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने अभी 6 कॉइल और बनाने हैं। ये हम वहीं पर डालेंगे जैसे हमने पहला कॉइल डाला था, मगर इसके हम एक साइड से एक स्लॉट छोड़ेंगे आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से 2 स्लॉट छोड़कर फिर हम आगे डालेंगे तीसरे में से। ये ऐसे डालना है हमने जैसे दिखाया है आपको। ये हम ऊपर कागज़ डालेंगे। ये देखो हमारा छोटा जो सिरा है वो आगे की तरफ है। जो हमने पहले कॉइल डाला था वो तो था ही एक, वो चाहे आगे सिरा हो जाए चाहे पीछे सिरा हो जाए उसकी कोई परेशानी नहीं है। ये हमारा आपने भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके कॉइल डालना है ताकि आसानी से डल जाए। अब ये हमारा कॉइल डल चुका है एक, इस पर हम कागज़ डालेंगे। ऐसे ही हमने दूसरा कॉइल भी डालना है। जो हमने आगे की तरफ से हमारा जो स्लॉट खाली है इसके अंदर हम बड़ा साइड डालेंगे।
ये हमारा बड़ा सेट भी ऐसे ही हमने डालना है थोड़ा थोड़ा सा करके। आप इस पर स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने स्केल भी ध्यान से इस्तेमाल करना है ताकि हमारा नेबल ना उतर जाए। हमारा नेबल उतर जाएगा तो हमारी वेंडिंग ख़राब हो सकती है। ऐसे ही हमने थोड़े थोड़े से लेकर डालने हैं। आप जितने थोड़े लेंगे उतने ही आराम से और आसानी से आपका कॉइल डलेंगे। आप ज़्यादा डालेंगे तो आपका कॉइल जो सा है वो नहीं डलेगा और आप परेशान होंगे, आपको तंगी भी बहुत होगी। आपने थोड़े थोड़े लेकर इस्तेमाल करने हैं। थोड़े थोड़े से कॉइल एक की तारें लेकर डालेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। ये हमारा ऐसे दो, आपने भी ऐसे दूसरा कॉइल डालना है। ये हमारे 2 कॉइल बन चुके हैं, डाल चुके हैं हम। इसके बाद हम एक कॉइल का फिर अब एक सेट डालेंगे। ये हमारा एक कॉइल है जिसका हमने एक ही सेट बनाया था। 200 इसकी टर्न थी। पहले हमने एक कॉइल डाला, फिर हमने 2 कॉइल का एक सेट डाला, फिर अब हम एक कॉइल ही डालेंगे। इसकी टर्न 200 थी। इसके भी हम 4 दरमियान से छोड़ेंगे स्लॉट। हमने 4 छोड़कर और बड़े में डालना है, छोटे छोड़ देंगे 4 हम। आपने भी हमारी तरह ही ऐसे ही थोड़े थोड़े से डालने हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, आप परेशान मत हो। आप अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर हमारा जो कॉइल है वो आपसे नहीं डाला जाएगा। आपने थोड़े थोड़े से लेकर डालने हैं। बहुत ही आसानी से ये वेंडिंग होती है। ये हमने देखो, हमने भी स्केल का इस्तेमाल किया है। हमने ज़्यादा डाल ली थी इसलिए हमने स्केल से इस्तेमाल किया है। स्केल को आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपने इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना कि आपका नेबल उतर जाए। आपका जब भी तार से नेबल उतरेगा आपकी तार ख़राब हो सकती है। ये हमारा अब दूसरा कॉइल है जो हमने दो दो कॉइल का एक सेट बनाया था, अब वो डालेंगे हम। ये हम ऊपर वाला कागज़ काट रहे हैं, तो हम ऊपर लगा रहे हैं बार बार। ये हमारा दोनों तरफ से सेट डाल चुका है। ऐसे ही हमने डालना है जैसे हमने पहले डाला था 2 नंबर कॉइल को। ऐसे ही फिर हम अब ऊपर वाली भी वेंडिंग करेंगे। एक तरफ से बहुत ही आसानी से हमारा सेट जो डल जाता है, दूसरी तरफ से थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपने भी कोशिश करनी है। आपने थोड़ी थोड़ी सी तार लेकर डालेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका दूसरी तरफ से भी कॉइल डल जाएगा। ये देखिए, आपने ध्यान से हाथ से ऐसे ऐसे ठीक करके फिर बाद में डालना है। आपने ऐसे ऐसे हाथ लगा, एक तरफ से अंगूठा और उंगल से लेकर आपने ऐसे दबाना है। दबाने के बाद आपकी तार सीधी हो जाएगी, फिर आपने डाल देनी है। पहले आपने तार सीधी करनी है, फिर स्लॉट में डालनी है, फिर आप बहुत ही आसानी से अपना सेट डाल सकते हैं। ये हमारे 4 कॉइल डल चुके हैं। अब हम दूसरी वेंडिंग करेंगे। ये हमारे कॉइल ऐसे 4 होंगे।
ये हमारे 2 कॉइल का एक सेट होगा। 4 जोन से हमने डालने हैं। ये हमने एक कॉइल के ऊपर डालना है जो हमारा छोटा कॉइल था एक तरफ से। ये थोड़े से मुश्किल डाले जाते हैं इसलिए हम स्केल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नीचे वाला कागज़ को दबा लेना है अच्छी तरह से, नीचे वाले कॉइल को। कागज़ को दबाएंगे तो हमारा नीचे वाला कॉइल भी अच्छी तरह से दबाया जाएगा। फिर हम आसानी से ऊपर वाला जो कॉइल है वो आसानी से डालेंगे। अब दूसरी तरफ से हमारा स्लॉट खाली है जो हमने एक कॉइल का सेट डाला था। अब हमारा उस तरफ डाला जाएगा। इसके नीचे कोई कॉइल नहीं आएगा। इसके स्लॉट खाली थे हमारे नीचे वाले कॉइल के। ये देखिए, एक तरफ से हमने कॉइल पर डाला है कॉइल को, दूसरी तरफ से खाली स्लॉट में डाला है। वो हमारे स्लॉट छोटे थे इसलिए। इसकी टर्न उतनी थी जितनी हमने पहले की थी 2 कॉइल की, 100 और 170। ये 27 नंबर तार है। इधर हम जो हमारा खाली स्लॉट है उसमें डालेंगे। हमारी सेम ही वाइंडिंग होगी सारी जैसे हमने पहला कॉइल डाला है। अब दूसरी तरफ से हमने कॉइल डालना है। ये देखिए हमारा जो छोटा सिरा है वो आगे ही है सब कॉइल का। इसका भी हमने आगे की तरफ किया और बड़ा सिरा जो हम पीछे की तरफ करते हैं ताकि हमारी वाइंडिंग में कोई मसला ना बने और हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो। हमारी जितनी भी वाइंडिंग है सारों को सबके कॉइल के सिरे जो उनसे होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और जो बड़े सिरे हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। आपने अगर जो मैंने पहले भी बताया, आपने अगर जो पहला सिरा छोटा है वो पीछे की तरफ करना है तो फिर आपके जितने भी कॉइल डाले जाएंगे आपने सबका जो छोटा सिरा है वो पीछे की तरफ ही करना है। जैसे आपने पहला कॉइल डाला है ना, आपने बाकी सब भी वैसे ही डालने हैं, वरना आप बदल देंगे सिरे को तो फिर आपका कनेक्शन बदल जाएगा और आपकी मोटर नहीं चलेगी। ये देखिए हमारा छोटा और बड़ा एक तरफ ही है ना, छोटा आगे है और बड़ा जो पीछे है। ऐसे ही हमने अब दूसरा कॉइल डालना है। पहले हमारा कॉइल जो आगे की तरफ से कॉइल पर डाला था अब पीछे की तरफ से कॉइल पर डाला जाएगा। आगे के स्लॉट खाली हैं। ये देखो ये हमारा स्लॉट खाली था एक पहले आगे की तरफ से, पहले हमारा पीछे की तरफ से खाली था अब आगे की तरफ से खाली है। अब हम दूसरी तरफ से हमारा कॉइल डालेंगे। स्केल से थोड़ी सी आसानी होती है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पर हम कागज़ डालेंगे।
ये हमारा कागज़ डल रहा है। आपने कागज़ को पहले नीचे की तरफ दबाएंगे, फिर डालेंगे। अब हम बड़ा सा कॉइल को डालेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा कॉइल डालेंगे। ये हमारा बड़ा कॉइल है। एक तरफ से हमारा कॉइल पर कॉइल होगा और दूसरी तरफ से खाली। ये हमारा प्रोसेसर ऐसे ही चलेगा हमारी पूरी वाइंडिंग में, ऊपर वाली में। ये हमारी वीडियो इसलिए बड़ी हुई है, हमने पूरी आपको वाइंडिंग के बारे में बताया है। ये आपको पूरी टोटल वाइंडिंग बताइए, इसलिए बताइए आप कोई भी गलती ना करें। हमारी जितनी भी वीडियो आएगी हम आपको पूरी वाइंडिंग करके दिखाएंगे। ये देखो हमने थोड़ा थोड़ा सा लिया है अब कॉइल को। पहले हम ठीक करते हैं हाथ से, फिर हम कॉइल को डालते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखो हमने पहले कॉइल को ठीक किया, फिर हमने अंदर डाला। ये हमारा दूसरा कॉइल भी बड़ा डल चुका है। ये आगे देखो, फिर हमने पहला कॉइल जैसे डाला था, अब तीसरा कॉइल भी वैसे ही डाला जाएगा। नीचे से पहले हमने कॉइल को दबाना है, फिर हम ऊपर वाला कॉइल डालेंगे। अब ये हमारा तीसरा कॉइल था, ऐसे ही हमने अब चौथा कॉइल भी डालना है। 8 के 8 हमारे कॉइल डल जाएंगे और हमारी वाइंडिंग पूरी हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारा जो 8 नंबर कॉइल है वो भी ऐसे ही हम डालेंगे। एक तरफ से हमारे स्लॉट खाली है और एक तरफ से हम कॉइल पर डालेंगे, जैसे हमारा दूसरा नंबर का कॉइल डाला गया था। ये हमारी वाइंडिंग इसलिए ऐसे हुई है, हमारे 8 जो स्लॉट थे वो छोटे थे और 16 बड़े थे। 27 नंबर हमने तार को इस्तेमाल किया है। इसके एक कॉइल की टर्न थी 200 और जो कॉइल 2 कॉइल का सेट था उसकी टर्न थी 100 और 170। ये हमारी वाइंडिंग मुकम्मल होने लगी है। ये हमारा आखिरी वाला कॉइल का सेट है। ये हमने एक तरफ से डाल लिया है, वैसे ही हमने दूसरी तरफ से भी डाल देना है। इसके बाद हमारी वाइंडिंग पूरी हो जाएगी।
ये अब हम इसमें कागज़ रखेंगे दूसरी तरफ से। ये हमारे कनेक्शन की तरफ है, ये हमारी दूसरी साइड है। इसके अंदर हम कागज़ रखेंगे। अब कागज़ हमने एक जैसा ही काट लेना है, जो कि हमारा सेट पर पूरा पूरा हो। इससे आपकी मोटर की वाइंडिंग बहुत ही प्यारी बनेगी। एक ही हमने माइज कर लिया है। ये हमारा पहला कागज़ डल चुका है। ऐसे ही हमारे ये कागज़ भी 8 ही इस्तेमाल होंगे। हमने 8 कॉइल डाले थे। ये हमने एक साइज पर कागज़ उतार लिया है। ऐसे ही हमने सब कागज़ काटने हैं। ये हमारे कागज़ हमने डालने शुरू कर दिए हैं। 2 डल चुके हैं, अब तीसरा, और ऐसे ही हम चौथा डालेंगे। 4 जैसे हमने इधर की तरफ डाले हैं, जिस तरफ हमारे कनेक्शन की तरफ, हम भी 4 और डालेंगे। ये अब हम धागा लगा रहे हैं। आप कॉटन भी लगा सकते हैं। आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है, या कॉटन या धागा से इसे ज़रूर बांधना है। बांधने से हमारी मोटर ठीक रहेगी और एक अंदर वाली जो हमारी वाइंडिंग है और बाहर वाली वाइंडिंग एक दूसरे से अलग रहेंगी। अब हम इसे दूसरी तरफ से ऐसे ही करेंगे और इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारा कनेक्शन 1 से 3 होगा, अंदर का भी और बाहर का भी। पहले हमने कॉमन की 2 तारें ले लेनी है। ये हम कागज़ ही वैसे ही, पहले जौन सा कागज़ हमने डाला था वैसे ही अब हम इधर भी कागज़ डालेंगे। पहले आपने कागज़ ध्यान से डालना है, आपकी अंदर की और बाहर की तार एक दूसरे से मिले ना। कागज़ आपने इस तरह से डालना है, आपकी अंदर की जो सी वाइंडिंग है वो अलहदा हो जाए और बाहर की वाइंडिंग जो अलहदा हो जाए, आपकी एक भी तार एक दूसरे से ना मिले। एक से 3 कनेक्शन होगा इसका। पहले हम कॉमन की 2 तारें लेंगे। कॉमन आपकी दाएं तरफ से होनी चाहिए। पहले आप दाईं तरफ से कॉमन करेंगे, बाद में वो आपकी बाईं तरफ हो जाएगी। आपने बाईं तरफ की अगर आप पहले करना चाहते हैं तो बाईं तरफ से आपने करनी है, वरना आप पहले दाईं तरफ से करेंगे तो फिर आप बाईं तरफ का जो सीधा है वो 1 से 3 मिलाएंगे, तो आपकी जब कॉमन हो जाएगी वो आपकी दाईं तरफ से होगी। ये देखो 1 2 और 3, 1 को हमने 3 नंबर से मिलाया है।
आपने इस तरह से कनेक्शन करने हैं। आपकी कॉमन जो है वो बाईं तरफ से हो और दाईं तरफ से दो आपकी कैपेसिटर की तारें निकले। ये हमारा दूसरा जो कनेक्शन हो चुका है। ऐसे ही अब हम तीसरा कनेक्शन करेंगे। 1 से 3 ही होगा। अब अंदर के ये हमारी कॉमन है। इसका नेबल उतार कर अब हम जोड़ लगा देंगे। अंदर के जो हमारी वाइंडिंग है इसका भी कनेक्शन 1 से 3 होगा। ये देखो 1 2 3। ये हमारा पहला कनेक्शन हो चुका है। ये देखो ये बाद में भी 1 से 3 ही होगा। 1 2 और 3 और आगे भी 1 2 3 ही होगा। आपने दाएं को बाएं की तरफ जोड़ते जाना है। दाएं को पकड़ लेना 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर और 1 नंबर को मिलाएंगे और हमारा एक कनेक्शन पूरा हो जाएगा। ये देखो 1 2 और 3 जो वो हमने जो नीचे की तरफ कनेक्शन किया वो 2 नंबर अब हो गया था। और ये दाईं तरफ वाला 1 नंबर और बाईं तरफ वाला हमारा 3 नंबर हो गया है। अब हमारे कनेक्शन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके साथ तारें लगाएंगे जिसे हम लीडें कहते हैं। ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। 2 हमारी कैपेसिटर की तारें रह गई हैं। 1 हमारी कॉमन है। ये अब हम नेबल उतारेंगे इसका और इसके साथ तार लगाएंगे। इस पर हमने स्लीव जितने भी इस्तेमाल किए 1 नंबर इस्तेमाल किया है। ये हमारा मीटर है। मीटर से अब हम चेक करेंगे। ये हमारी वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। ये अब हम तारे लगा रहे हैं। ये हमारी कैपेसिटर की ब्लैक तार है और हमारी कॉमन की जो रेड तार है। तार हम कॉपर की इस्तेमाल करेंगे। ये अब हम 3 नंबर स्लीव लगाएंगे। ये हमने तीनों पर स्लीव लगा दिया 3 नंबर। अब इसे हम कॉटन लगाएंगे या धागा लगाएंगे। हम तो धागा ही लगा रहे हैं। ये हमारी अच्छी तरह से आप सेटिंग कर लें। इसके बाद हम धागा लगाएंगे। ऐसे ही हमने पूरी मोटर पर धागा लगाना है जैसे हमने दूसरी तरफ से लगाया था। ये अब हमारी मोटर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी कमी
आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उसका भी सलूशन देंगे।